बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट्स 12वीं पास करने के बाद तुरंत नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए एयर होस्टेस का करियर ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बल्कि बॉयज भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की जॉब बिल्कुल सेम होती है, बस फर्क सिर्फ नाम का होता है। जो गर्ल्स होती हैं उन्हें एयर होस्टेस कहते हैं और जो बॉयज होते हैं उन्हें हम स्टेवार्ड कहते हैं। इसके अलावा जो एयर होस्टेस और स्टेवार्ड होते हैं उन्हें और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो एयर होस्टेस है, स्टेवार्ड, कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट, ये सबका काम एक ही होता है, ये जॉब एक ही है, बस इसके जो अलग अलग नाम हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एक एयर होस्टेस बनने के लिए हमारे पास क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप एयर होस्टेस बनने के काबिल हैं। 12th आपको किसी भी स्ट्रीम से पास करना है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एनी स्ट्रीम मतलब आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हो 12th मैटर नहीं करता। और अगर 12th के मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके कम से कम 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए। वैसे तो एयर होस्टेस के जॉब में जो मार्क्स होता है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्क्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है। और बात करें एज लिमिट की तो एज आपकी होनी चाहिए 17 से 25 के बीच में। ये 17 से 25 का जो एज है, ये एज है कोर्स को ज्वाइन करने का। एयर होस्टेस बनने से पहले एयर होस्टेस बनने के लिए जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो कोर्सेज हमें ज्वाइन करने होते हैं। तो ये उन कोर्स को ज्वाइन करने की एज है। जब आप एयर होस्टेस बनते हैं उसकी एज अलग है, उसकी एज भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो फिलहाल हमने कोर्स ज्वाइन करने की एज जान ली है 17 से 25। और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जिनमें अपर एज लिमिट 26 तक भी रखी गई है। और जो स्टूडेंट सिर्फ 10th करने के बाद एयर होस्टेस बनना चाहते हैं वो भी एयर होस्टेस बन सकते हैं। कुछ एयरलाइंस 10th पास स्टूडेंट्स को भी एयर होस्टेस बनने का मौका देती है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने 12th क्लास की पढ़ाई पूरी कर लीजिए, उसके बाद ही एयर होस्टेस बनने की तैयारी कीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा एक एयर होस्टेस बनने के लिए हमारे पास और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यता में सबसे पहले आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। वैसे अनमैरिड होना बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैरिड जो वुमेन होती हैं वो एयर होस्टेस नहीं बन सकती, वो भी बन सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग एयरलाइंस में। सबके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उसके हिसाब से कुछ एयरलाइंस में सिर्फ अनमैरिड लोगों को ही एयर होस्टेस एंड स्टेवार्ड बनाया जाता है, और कुछ ऐसे एयरलाइंस भी है जहाँ पर मैरिड लोगों को भी जॉब मिलती है। दूसरी योग्यता है प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक थिंकिंग, मतलब आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना भी आना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में एक एयर होस्टेस को डिसीजन लेने होते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेजेस, आपको फॉरेन लैंग्वेज भी आने चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो आपको 3 लैंग्वेज तो ज़रूर आने चाहिए, एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश और कोई तीसरी फॉरेन लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग आवर्स वर्किंग हैबिट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर काम करने की भी आदत होनी चाहिए। जब कभी मौसम खराब होता है या फिर टेक्निकल वर्क की वजह से उड़ान भरने में देरी होती है तो एक एयर होस्टेस को 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक काम करने की हैबिट होनी चाहिए। इसके अलावा है फिजिकली फिट, आपको फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है। प्लीजेंट पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होने के साथ साथ पैसेंजर्स के साथ आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत ही फ्रैंक होना चाहिए, बहुत ही मिलनसार होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज पॉलिटनेस एंड हेल्पिंग नेचर, आपका नेचर जो है वो हेल्पिंग होना चाहिए और आप में पॉलिटनेस भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। एक एयर होस्टेस बनने के लिए फिजिकल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में। जो फीमेल एयर होस्टेस होती है उनकी हाइट 157 होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर कम से कम, और मेल्स की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। ये कम से कम हाइट है, अगर आपकी हाइट इससे ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। और ये जो हाइट का रिक्वायरमेंट है ये एयरलाइंस के हिसाब से अलग अलग होता है। वेट आपका हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट के प्रोपोर्शन में ही आपका वेट भी होना चाहिए।
और बात करें बॉडी मास इंडेक्स की यानी कि BMI की, तो फीमेल्स की BMI होनी चाहिए 18 से 22 और मेल्स की 18 से 25। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ही स्ट्रेंथ भी आता है, तो आप में कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए जिससे आप 90 kg के सर्विस कार्ट को धकेल सकें। इसके अलावा जो छोटे छोटे सामान होते हैं, लगेज वगैरह, उन सबको उठाकर ओवरहेड बिन में डाल सकें। इतनी आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इन सभी के साथ साथ आपको स्विमिंग आना भी ज़रूरी है, यानी कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए स्विमिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका रियल में स्विमिंग का कोई टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछा जाता है कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि इंटरव्यूअर को पता चल सके कि कैंडिडेट को कोई वाटर सिकनेस या फिर वाटर फोबिया तो नहीं है। ये वाटर सिकनेस और वाटर फोबिया एक तरह की बीमारी होती है जो अगर आप में होगी तो आप एयर होस्टेस नहीं बन सकते हैं। वैसे कुछ एयरलाइंस में स्विमिंग का टेस्ट रियल में भी होता है, सब जगह नहीं होता, पर कुछ एयरलाइंस में रियल में होता है। और जहाँ पे रियल में होता है वहाँ पे आपको कम से कम 25 मीटर की दूरी तय करनी होती है। तो इसीलिए अगर आप स्विमिंग सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होते हैं उनमें स्विमिंग कंपलसरी तो नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइंस में अप्लाई करने के लिए स्विमिंग कंपलसरी होती है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से एयरलाइंस में जाना है, डोमेस्टिक में या फिर इंटरनेशनल में। उसी के अकॉर्डिंग आप स्विमिंग सीख सकते हैं। स्विमिंग के अलावा अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही बैड चीज़ है, बिकॉज एक एयर होस्टेस बनने के लिए टैटू आपके बॉडी पे नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपके बॉडी पे टैटू है और एयर होस्टेस वाली ड्रेस पहनने के बाद वो टैटू ढक जाती है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, तो आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। लेकिन आप ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि सभी एयरलाइंस की जो ड्रेस होती है वो अलग अलग होती है, तो इसीलिए अगर हो सके तो आप टैटू को अवॉइड करें अगर आपको एक एयर होस्टेस बनना है तो। और अगर आपको रतौंधी या फिर कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई भी बीमारी है तब भी आप एयर होस्टेस नहीं बन पाएंगे। और ब्यूटी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है। आपके फेस पर ज़्यादा पिंपल या स्कार्स नहीं होने चाहिए, और अगर आपके फेस पर पिंपल या स्कार्स हैं भी तो सिर्फ इतने होने चाहिए जो कि आपका मेकअप होने के बाद ढक जाए। अगर मेकअप होने के बाद ढक जाता है तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मेकअप होने के बाद भी शो होता है ये सब, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो है विज़न। आपका जो विज़न है वो 6x6 का होना चाहिए, और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप एयर होस्टेस नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं वो एयर होस्टेस बन सकते हैं। तो आपकी जो आई साइट होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, 6x6 होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पास टाइम में कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए आपको प्रेजेंट टाइम में तो कोई मेंटल इलनेस नहीं है, लेकिन पास टाइम में आपको कोई मेंटली बीमारी थी, तब आप एयर होस्टेस नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ भी नहीं होना चाहिए। तो ये है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अगर आप फिजिकल के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी क्लियर कर लेते हैं तो आप एक एयर होस्टेस बन पाएंगे। तो अब तक हमने यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी जान ली है। अब हम आगे बात करेंगे कोर्स टाइप के बारे में। जैसे कि बाकी सभी कोर्सेज में 3 टाइप के कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एंड डिग्री कोर्स। तो इसमें भी ये तीनों टाइप्स अवेलेबल है। इन तीनों में से आप किसी भी टाइप का कोर्स कर सकते हैं।